Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 9 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कन्वर्जन ग्राफ्स का. तो आएँ चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ग्राफ्स और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू इंटरप्रेट कन्वर्जन ग्राफ. अब यहाँ पे हम एक कन्वर्जन ग्राफ को लीनियर ग्राफ की फॉर्म में कंसीडर करेंगे जिसमें दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही होंगी और वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी. तो सबसे पहले एक इक्वेशन को अज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 3. यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इसके पॉइंट्स को फाइंड करेंगे. ये आ चुका है हमारे पास टेबल. तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y, देन आ जाएगा पॉइंट x y. तो हम यहाँ पे सबसे पहले x को पुट करते हैं 0 के इक्वल. तो y आ जाएगा 3 और पॉइंट आ जाएगा 0 3. देन x को पुट करते हैं -1 और y आ जाएगा 0 और पॉइंट आ जाएगा -1 0. और उसके बाद x को पुट करते हैं -2 के इक्वल. देन y आ जाएगा -3 और पॉइंट आ जाएगा -2 3. इस तरह हम बाकी के पॉइंट्स भी कंप्यूट कर सकते हैं. अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे और ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन. अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है 0 3. x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3. ये वाला जो पॉइंट है y एक्सिस पे लाई करेगा और ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट 0 3. नेक्स्ट पॉइंट है -1 0. x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा और ये आ गया पॉइंट -1 0. नेक्स्ट पॉइंट है -2 3. x कोऑर्डिनेट इज -2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3. ये आ गया हमारे पास पॉइंट -2 3. अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. अब यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 का. नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग अ गिवन ग्राफ. अब ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें देखा जा सकता है कि x की गिवन वैल्यू के लिए हम y की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और अगर हमें y की गिवन वैल्यू के लिए x की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इसको थोड़ा सा एवेल्यूएट करते हैं. सबसे पहले हम ये करेंगे, राइट साइड पे जो 3 है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3x. अब राइट साइड पे ये जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये y माइनस 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा. देन हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करके लिखते हैं. देन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 3. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू y ओवर 3 माइनस 3 ओवर 3. देन x इक्वल आ जाएगा y ओवर 3 माइनस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 1. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इंटू y माइनस 1. अब यहाँ पे x को हमने इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दिया है. अब बनाते हैं इस इक्वेशन का टेबल. ये आ चुका है टेबल. अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा y, देन आएगा x, देन आ जाएगा पॉइंट y x. अब y को अगर हम पुट करें 3 के इक्वल देन x आ जाएगा 0 और पॉइंट आ जाएगा 3 0. नेक्स्ट हम y को पुट करते हैं 0 के इक्वल देन x आ जाएगा -1 और पॉइंट आ जाएगा 0 -1. नेक्स्ट x को पुट करते हैं 6 के इक्वल तो y आ जाएगा 1 और पॉइंट आ जाएगा 6 1. और इसी तरह बाकी के पॉइंट्स भी हम कंप्यूट कर सकते हैं.
अब हम बनाएंगे कन्वर्जन ग्राफ ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, और उसमें ये होगा कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें y एक्सिस की जगह x एक्सिस आ जाएगा और x एक्सिस की जगह y एक्सिस आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है 3 0, y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड x कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 3 0। नेक्स्ट पॉइंट है 0 -1। अब इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 -1। नेक्स्ट पॉइंट है 6 1, y कोऑर्डिनेट इज 6 एंड x कोऑर्डिनेट इज 1। तो ये आ गया पॉइंट 6 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू वाई माइनस 1 का, और ये है कन्वर्जन ग्राफ ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास किलोमीटर एंड माइल ग्राफ्स की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किलोमीटर्स एंड माइल्स का जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6 miles approximately, and 1 mile is equal to 1.6 kilometers approximately। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कन्वर्जन ग्राफ बनाएंगे माइल अगेंस्ट किलोमीटर का। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y is equal to 0.6 इंटू x, और यहाँ पे ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइल को और x रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर को। अब हम बनाते हैं एक टेबल। ये आ चुका है हमारे पास टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y, देन आ जाएगा पॉइंट x y। x को अगर 0 के इक्वल पुट किया जाए देन y भी 0 आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट हम x को पुट करते हैं 1 के इक्वल, तो y आ जाएगा 0.6 और पॉइंट आ जाएगा 1 0.6। नेक्स्ट पुट करते हैं x को 2 के इक्वल और y आ जाएगा 1.2 के इक्वल और पॉइंट बन जाएगा 2 1.2। When x is equal to 3, y is equal to 1.8 and the point is 3 1.8। When x is equal to 4, y is equal to 2.4 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4 2.4, और इसी तरह बाकी के पॉइंट्स भी हम इसी तरह कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। अभी हमने जो ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू 0.6 इंटू एक्स का, उसके लिए कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे अगेन हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन इस दफ़ा y एक्सिस पे स्केलिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। अलोंग y एक्सिस हम कंसिडर करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.6। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.6, देन आ जाएगा 1.2 1.8 2.4 एंड सो ऑन। लेकिन x एक्सिस पे हमारे पास 1 यूनिट 1 के इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 0 0, तो यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाएगा पॉइंट 0 0। नेक्स्ट पॉइंट है 1 0.6, x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0.6। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1 0.6। नेक्स्ट है 2 1.2, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट 2 1.2। नेक्स्ट पॉइंट है 3 1.8, ये आ गया पॉइंट 3 1.8, और इसके बाद है 4 2.4, तो ये आ जाएगा पॉइंट 4 2.4। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं।
ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ y इज इक्वल टू 0.6 इंटू एक्स का। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ को एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस का स्केल चेंज करके ड्रॉ कर सकते हैं। द कन्वर्शन ग्राफ ऑफ किलोमीटर अगेंस्ट माइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक्स। अब यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर्स को और x रिप्रेजेंट कर रहा है माइल को। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास x, देन आ जाएगा y, देन आ जाएगा पॉइंट x y। अब यहाँ पे x को पहले रखेंगे 0 के इक्वल, y हमारे पास आ जाएगा 0 और पॉइंट आ जाएगा 0 0। When x is 1, y is 1.6 and the point is 1.6. When x is 2, y is 3.2 and the point is 3.2. When x is 3, y is 4.8 and the point is 4.8. When x is 4, y is 6.4 and the point is 6.4 और इसी तरह बाकी के पॉइंट्स भी कंप्यूट किए जा सकते हैं। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पे जो पॉइंट्स थे उनको हमने प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ y इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक्स का। और यहाँ पे देखा जा सकता है दैट फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ माइल x along x axis there corresponds kilometer along y axis। और ये है हमारे पास कन्वर्शन ग्राफ ऑफ किलोमीटर्स अगेंस्ट माइल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्शन ग्राफ ऑफ हेक्टेयर्स एंड एकर्स। तो सबसे पहले हेक्टेयर एंड एकर्स में जो रिलेशन है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हेक्टेयर इज इक्वल टू 640 ओवर 259 acres and this is equal to 2.5 acres। अब हम हेक्टेयर और एकर्स में जो रिलेशन है उसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स और यहाँ पे जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एकर्स को और x रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्टेयर्स को। अब हम बनाते हैं टेबल। ये आ चुका है हमारे पास टेबल। तो सबसे पहले आ जाएगा x, देन आ जाएगा y, देन आ जाएगा पॉइंट x y। x को सबसे पहले पुट करेंगे 0 के इक्वल तो y भी 0 आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट हम x को पुट करते हैं 1 के इक्वल, y आ जाएगा 2.5 और पॉइंट आ जाएगा 1 2.5। When x is 2, y is 5.0 and the point is 2 5.0। When x is 3, y is 7.5 and the point is 7.5। When x is 4, y is 10 and the point is 10। और बाकी के पॉइंट्स भी हम इसी तरह कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये आ चुका है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स की प्लॉटिंग भी कर दी है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ y इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स का। अब हम बनाएंगे कन्वर्शन ग्राफ। एकड़ इज इक्वल टू 1 ओवर 2.5 हेक्टेयर। This means 1 acre is equal to 10 over 25 hectare and 10 over 25 is equal to 0.4 hectare. The conversion graph of hectares against acres is given by the equation y is equal to 0.4 into x। अब हम बनाते हैं टेबल। ये आ चुका है हमारे पास टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x, देन आ जाएगा y, देन आ जाएगा पॉइंट x y। तो x को पहले पुट करेंगे 0 के इक्वल, y भी 0 आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 0 0। देन x को पुट करते हैं 1 के इक्वल, y आ जाएगा 0.4 और पॉइंट आ जाएगा 1 0.4। When x is 2, y is equal to 0.8
and the point is 2, 0.8. When x is 3, y is 1.2 and the point is 3, 1.2. When x is 4, y is equal to 1.6 and the point is 4, 1.6. और इस तरह बाकी के पॉइंट्स भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं। ये आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पे देखा जा सकता है हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ y is equal to 0.4 into x का, एंड दिस इज द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टेयर्स अगेंस्ट एकर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्जन ग्राफ ऑफ डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के दरमियान जो रिलेशन है उसको लिखते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ पे ये जो F है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ़ारेनहाइट को और C रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्सियस को। नाउ वी आर गोइंग टू टेबुलेट द वैल्यूज ऑफ C एंड F। तो यहाँ पे बनाते हैं टेबल। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा C, देन आ जाएगा F, देन आ जाएगा पॉइंट C F। यहाँ पे ये जो C है ये एक्सप्रेस कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, F is expressing y coordinate and this point CF is in the form of point XY। तो सबसे पहले हम C को पुट करते हैं 0 के इक्वल, देन F आ जाएगा 32 और पॉइंट आ जाएगा 0, 32। देन C को पुट करते हैं 10 के इक्वल, देन F आ जाएगा 50 और पॉइंट आ जाएगा 10, 50। When C is equal to 20, F is equal to 68 and the point is 20, 68. When C is equal to 50, F is equal to 122 and the point is 50, 122. When C is 100, F is equal to 212 and the point is 100, 212। और इस तरह बाकी के पॉइंट्स भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे। यह आ चुका है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक्स एक्सिस पे हमने कंसीडर किया है C को एंड वाई एक्सिस पे कंसीडर किया है F को, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे 1 यूनिट 10 के इक्वल कंसीडर किया है और यहाँ पे इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर दी है। अब इनको ज्वाइन करते हैं। ये आ चुका है हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू C। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हुए हम ये फाइंड कर सकते हैं व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ C कोरिस्पोंडिंग टू F एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ F कोरिस्पोंडिंग टू C। फॉर एग्जांपल, व्हेन F इज इक्वल टू 86, देन C इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अगर F 86 होगा तो C हमारे पास 30 के इक्वल है। और इसी तरह when F is equal to 104, then C is equal to 40। और यहाँ पे इनका यूनिट भी लगा देते हैं साथ, जो कि है डिग्रीज। तो इसी तरह हम कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम C को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ F। तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। अब हम फाइंड करेंगे C की वैल्यू व्हेन F इज इक्वल टू 68 एंड F इज इक्वल टू 176। तो यहाँ पे आ जाएगा द वैल्यूज फॉर F is equal to 68 degrees and F is equal to 176 degrees are C is equal to 5/9 into 68 minus 32 and this is equal to 5/9 into 36 which is equal to 20 degrees and C is equal to 5/9 into, अब f की जगह पुट कर देंगे 176 minus 32 is equal to 5/9 into 144 and this is equal to 80 degrees।
Now we are going to find out at what temperature will the two readings be same. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं f को in terms of C. यह आ जाएगा f is equal to 9/5 C plus 32. अब यहाँ पे f की जगह हम C को पुट करेंगे तो यह आ जाएगा C is equal to 9/5 C plus 32. अब लेफ्ट साइड पे ये जो C है इसको राइट साइड पे ले आते हैं और 32 जो कि राइट साइड पे इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 C माइनस C. अब राइट साइड पे C को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -32 इज इक्वल टू C इंटू 9/5 माइनस 1. देन हमारे पास आ जाएगा -32 इज इक्वल टू C इंटू 9/5 माइनस 1 इज 4/5. अब यहां से हम C को फाइंड कर लेते हैं. यह आ जाएगा -32 इंटू 5/4 इज इक्वल टू C. देन C इक्वल आ जाएगा -40 के. अब हम C की ये जो वैल्यू है -40 इसको पुट करेंगे f इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन. अब यहाँ पे जब C को -40 के इक्वल पुट करेंगे तो f भी हमारे पास -40 ही आना चाहिए. हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32. देन f इज इक्वल टू 40/5 is 8. यह आ जाएगा 9 इंटू -8 प्लस 32. देन f इक्वल आ जाएगा -72 प्लस 32 एंड दिस इज इक्वल टू -40 डिग्रीज. अब यहाँ पे देखा जा सकता है अगर हम टेम्परेचर को पुट करें -40 डिग्रीज के देन हमारे पास दोनों रीडिंग्स सेम आएंगी. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जन ग्राफ ऑफ डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट. अब यहाँ पे हम सबसे पहले कन्वर्जन ग्राफ ऑफ डिग्रीज फ़ारेनहाइट विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज सेल्सियस वो ड्रा करेंगे. द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. यहाँ पे ये जो f है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट को एंड C इज रिप्रेजेंटिंग डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे हम f की वैल्यूज फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C. तो यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ f एट C इज इक्वल टू 0 is obtained as f is equal to 9/5 C की जगह आ जाएगा 0 प्लस 32 एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 32. 0 प्लस 32 is 32. Similarly, at C is equal to 10, we have f is equal to 9/5 into 10 plus 32. And this is equal to 18 plus 32 which is equal to 50. At C is equal to 20, we have f is equal to 9/5 into 20 plus 32 is equal to 36 plus 32 and this is equal to 68. At C is equal to 100, we have f is equal to 9/5 into 100 plus 32 and this is equal to 180 plus 32 which is equal to 212. अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक टेबल. ये आ चुका है हमारे पास टेबल. तो सबसे पहले आ जाएगा C, देन आ जाएगा F, देन हम पॉइंट फाइंड करेंगे C F. x एक्सिस पे हमारे पास C है और y एक्सिस पे हमारे पास F है. तो पॉइंट क्या हो जाएगा C F. तो सबसे पहले हमने C को पुट किया था 0 और F आ रहा था 32.
तो पॉइंट आ गया 0, 32. When C is 10, F is 50 and the point is 10, 50. When C is equal to 20, F is equal to 68 and the point is 20, 68. When C is equal to 50, F is equal to 122 and the point is 50, 122. When C is equal to 100, F is equal to 212 and the point is 100, 212. और इसी प्रोसीजर के साथ हम बाकी के पॉइंट्स भी कंप्यूट कर सकते हैं. अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एक कार्टेशियन प्लेन पे एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. ये आ चुका है हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू C. अब यहाँ पे ग्राफ को देख के नोटिस किया जा सकता है दैट द वैल्यू ऑफ C व्हेन F इज इक्वल टू 86 is 30. Similarly, the value of C when F is equal to 104 is 40. इसी प्रोसीजर के साथ हम C की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं दैट आर कोरेस्पॉन्डिंग टू F. Now we will express C in terms of F for the conversion graph of C with respect to F. C in terms of F हमारे पास आ जाएगा C is equal to 5/9 into F minus 32. जिस तरह हमने बाकी के जितने भी ग्राफ्स हैं वो ड्रा किए हैं, सेम प्रोसीजर के साथ ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ भी ड्रा किया जा सकता है. अब हम C की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F. तो यहाँ पे लिखते हैं द values for F is equal to 68 and F is equal to 176 are C is equal to 5/9 into F की जगह आ जाएगा पहले 68 minus 32 and this is equal to 5/9 into 36 and this is equal to 20. और इसी तरह C इक्वल आ जाएगा 5/9 और F की जगह पुट करेंगे 176 minus 32 and this is equal to 5/9 into 144 and this is equal to 5 into 16 which is equal to 80. तो इस तरह हम C की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F. अब हम ये फाइंड करेंगे एट व्हाट टेम्परेचर विल द टू रीडिंग्स बी सेम. और उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले F को इन टर्म्स ऑफ C लिखेंगे. हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 एंड देन हम F को C के इक्वल कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे F की जगह आ जाएगा C एंड दिस इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. लेफ्ट साइड पे ये जो C है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पे ये जो 32 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 C माइनस C और ये आ जाएगा -32 इज इक्वल टू राइट साइड पे देखा जा सकता है C कॉमन आ रहा है तो C को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/5 माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू -32 इज इक्वल टू 4/5 इंटू C. देन हमारे पास C इक्वल आ जाएगा -32 इंटू 5/4. अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो C इक्वल आ जाएगा -40 के. अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी थी F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इसमें हम C की जगह -40 पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या F -40 के इक्वल आता है या नहीं आता. हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 C की जगह आ जाएगा -40 प्लस 32 एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू -8
plus 32 which is equal to minus 72 plus 32 and minus 72 plus 32 is minus 40. तो यहाँ पे देखा जा सकता है at minus 40 the two readings are same. तो ये थी हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ की एक और एग्जांपल। जो बाकी की एग्जांपल्स हैं वो भी इसी प्रोसीजर के साथ की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जन ग्राफ्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू रीड अ ग्राफ, एंड देन हमने कन्वर्जन ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।